देखिए ना, ये मेरी कलमुही बहन रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई, और तो और उसने आधा धन गरीबों को दान भी कर दिया है। देखो लता, तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उल्टा तुम्हें तो आनंद व्यक्त करना चाहिए कि तुम्हारी सगी बहन जो इतने सालों से गरीबी में जूझती आ रही है, उसे कम से कम आज तो अच्छे दिन देखने मिल रहे हैं। तुमसे तो कुछ मदद नहीं हो पाई, इसलिए लगता है ऊपर वाले ने ही उसकी मदद की है। अब इतना मत सोचो और सो जाओ, रात हो गई है बहुत। इतना बोलकर लक्ष्मी का पति वहाँ से चला जाता है। नींद कैसे आएगी मुझे अब? मेरी तो सारी नींद ही उड़ गई है। जब से मैंने उस लक्ष्मी का वो सजा धजा रूप देखा है, जब तक मैं उस लक्ष्मी को पहले जैसा गरीबी में नहीं देखती, मुझे चैन की नींद नहीं आने वाली। कल उसके घर जाकर देखना होगा आखिर क्या हो रहा है ये सब। सुबह हो जाती है। लता लक्ष्मी के घर आ जाती है। अरे लक्ष्मी, मैं कितनी चिंता में पड़ गई थी। तुम कुछ दिनों से मेरे पास काम पर नहीं आई, और ये क्या, तुमने इतना बड़ा घर लिया और मुझे बताया भी नहीं। पैसे बहुत आ गए हैं लगता है तुम्हारे पास। जी दीदी, वो तो बस ऊपर वाले की कृपा हो गई है। उसके कारण मेरा घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया है। मैं समझी नहीं लक्ष्मी, इतने सालों से तो ऊपर वाले ने तुम्हारे तरफ देखा ही नहीं, और अब अचानक से उसे कैसे याद आ गया कि तुम्हारी मदद भी करनी है? इतने सालों से तुम्हारा ये ऊपर वाला सो गया था क्या? लता ईर्ष्यालु स्वर में हंसने लगती है। दीदी, भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन वे मेरी मदद जरूर करेंगे। लता को विश्वास नहीं होता, पर बाद में वह चतुराई भरे अंदाज में लक्ष्मी से पूछती है, पर अचानक से तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी मदद कैसे की? दीदी, दरअसल बात ये है कि उस दिन आपने जो मिठाइयाँ दी थी, वो मैं उस वन के रास्ते से लेकर घर आ रही थी। लक्ष्मी अपने साथ घटी सारी घटनाएं लता को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है लक्ष्मी, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। लक्ष्मी जल्दी से अपने घर आ जाती है और कुछ योजना के बारे में सोचने लगती है। हाँ, तो कल ऐसा ही करूँगी। अब देखती हूँ कि लक्ष्मी मुझसे ज्यादा अमीर कैसे बनती है। अगले दिन लता लक्ष्मी के घर जाती है। उसने फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी और नाटकीय अंदाज में लक्ष्मी से बोलती है, बहन, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। कर्ज चुकाने में हमें सारा घर, धन धान्य सब बेचना पड़ा। कुछ नहीं रहा बहन, कुछ नहीं रहा। इतना बोलकर लता झूठा रोना चालू कर देती है। दीदी, आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं हूँ ना। नहीं लक्ष्मी, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बस तुम मेरी एक विनती स्वीकार करो, तुम मुझे अपने पास काम पर रख लो। दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? आप मेरी बड़ी बहन हो, आपसे मैं कैसे अपने घर का काम करवा सकती हूँ? नहीं लक्ष्मी, तुम इतना मत सोचो, बस अपने पास मुझे काम पर रख लो। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? मेरी विनती है तुमसे। ठीक है दीदी, अगर आप इतनी विनती कर रही हो तो आप आ सकती है मेरे घर काम करने। अगले दिन से लता लक्ष्मी के घर काम पर जाती है। काम करने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर मजबूरी में वह काम करती थी। वैसे लक्ष्मी तो सारा काम खुद ही करती थी, पर जो छोटा मोटा काम था वह भी लता ठीक से नहीं करती थी और जल्दी घर पर चली जाती थी। लक्ष्मी को लता की सारी बातें सच लग रही थीं, इसलिए वो रोज लता को अच्छा खाना बनाकर देती थी, पर घर जाते वक्त लता वो खाना कूड़ेदान में फेंक देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन लता लक्ष्मी से बोलती है, बहन, आज तुम मुझे कुछ मिठाइयाँ दे दोगी क्या? है ना, मेरी बेटी को कुछ दिनों से मिठाइयाँ खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तो अरे दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप जितनी चाहो उतनी मिठाइयाँ ले जा सकती हो, घर में बहुत सारी हैं। नहीं बहन, मुझे सिर्फ बची हुई मिठाइयाँ देना। दीदी, घर में अच्छी मिठाइयाँ भी है, वो आप ले जाओ। बची हुई तो फेंकनी है, वो खराब हो गई हैं।
लता थोड़े गुस्से और चिड़चिड़े अंदाज में बोलती है। मैंने कहा ना, मुझे बची हुई खराब मिठाइयाँ देना। बाद में लता शांत स्वर में नाटक करते हुए बोलती है। मतलब बहन, वो ऐसा है ना कि मतलब बचा हुआ खाना क्यों फेंकना, हमें खाने का आदर करना चाहिए। और वैसे भी मेरी बिटिया तो ज्यादा मिठाई नहीं खाएगी, और वैसे भी उसके दांत भी खराब हो गए हैं ना, इसलिए बची हुई मिठाइयाँ ही दो। लक्ष्मी थोड़े आश्चर्य से देखकर बोलती है। ठीक है दीदी, अगर आपकी यही इच्छा है तो दे देती हूँ, पर घर जाकर जल्दी से खा लेना, वरना कल तक खराब हो जाएगी। इतना कहकर लक्ष्मी लता को मिठाइयाँ देती है। तो मैं भी उस कलमुही से ज्यादा अमीर बन जाऊंगी और पैसे देकर उसका घर तोड़वा दूंगी। कितना मजा आएगा ना। लता उन मिठाइयों को लेकर उस वन में चली जाती है और उसी जगह जहाँ पर लक्ष्मी से मिठाइयाँ गिर गई थीं, वह वहाँ आ जाती है और वहाँ जानबूझकर अपनी सारी मिठाइयाँ उस कीचड़ में गिरा देती है और बाद में नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कब इस गरीबी से बाहर आऊंगी? ऐसा जीवन जीने से तो मर ही जाना बेहतर रहेगा। ऐसा वो नाटक करते हुए बोलने लगती है। लगता है भगवान को भी अब दया नहीं रही हमारे गरीबों पर। हे वन देवता, अगर आप सच में दयालु और कृपालु हैं, तो इस गरीब असहाय औरत की मदद कीजिए। लता के इतना बोलते ही वहाँ पर वन देवता प्रकट हो जाते हैं। हे वन देवता, मेरा सारा घर, मेरा धन सब चला गया है। मैं रास्ते पर आ गई हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे भी बहुत सारा धन धान्य दीजिए। वन देवता थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर देते हैं और जब वे अपनी आंखें खोलते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें पता चल जाता है कि लता झूठ बोल रही है और यह सब उसका ढोंग है। अरे लालची निर्दयी औरत, तुम अपना ये नाटक बंद कर दो। मुझे पता है तुमने कैसे लक्ष्मी का छल किया है, कैसे तुमने उसे दिन रात काम करवाया है। वो तुम्हारी छोटी सगी बहन है ना, उसके कठिन समय में उसकी मदद करने के बजाय तुमने उसकी गरीबी का मजाक बनाया। तुम औरत नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में एक राक्षसी हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि असल बुरे समय में इंसान को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से तुम्हारा सारा धन दौलत गायब हो जाएगा। तुम्हारा घर एक झोपड़ी में बदल जाएगा। तुम्हारा पति बीमार हो जाएगा और तुम्हारी बेटी पर गरीबी का झोंका आ जाएगा। और जब तक तुम अपनी बहन लक्ष्मी से माफी नहीं मांगती और लक्ष्मी तुम्हें माफ नहीं करती, तब तक तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। इतना बोलकर वन देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। लता तो अब बहुत ज्यादा डर जाती है। वह घर आती है और आते ही वह देखती है कि उसका बड़ा आलीशान मकान एक छोटे से झोपड़े में बदल गया है। अंदर जाकर वह देखती है कि एक कोने में उसकी बेटी फटे पुराने कपड़े में चुपचाप बैठी है और उसका पति खाट पर बीमार पड़ा है। लता अपने पति के पास जाती है। लता, मैंने तुमसे कहा था जितना है उसमें खुश रहो, ज्यादा लालच मत कर। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने लक्ष्मी की गरीबी का मजाक बनाया और अब वही सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। ऊपर वाले का क्रोध हुआ है हमारे घर पर। अभी भी समय है, जल्दी से जाकर लक्ष्मी से माफी मांगो, वरना परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी उससे, जिसको मैंने आज तक नौकर के रूप में देखा। भला उस नौकर से मैं माफी क्यों मांगूं? लता अपने पति की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती और गुस्से में एक कोने में बैठ जाती है। उसने अब लक्ष्मी के घर काम पर जाना भी बंद कर दिया था। दिन बीतने लगे। वहां लक्ष्मी को बहुत चिंता होने लगी कि उसकी बड़ी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं। ये बात जानने के लिए लक्ष्मी खुद लता के घर जाती है। वहां जाकर वो भी आश्चर्य में पड़ जाती है कि लता का बड़ा आलीशान मकान कैसे एक साधारण झोपड़े में बदल गया। लक्ष्मी घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है कि एक कोने में लता बैठी है। उसका चेहरा सूखा पड़ा था। उसके बगल में ही उसकी बेटी थी जो अस्वस्थ नजर आ रही थी और खाट पर लता का पति बीमार पड़ा था। यह सब दृश्य देखकर
लक्ष्मी के तो रोंगटे खड़े हो गए और वह दौड़ते हुए अपनी बहन के पास गई। दीदी, आपको ये क्या हो गया? मुझे पता नहीं था कि आप इतनी मुसीबत में हो। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देरी से आई हूँ आपके पास। सच में लक्ष्मी, तू महान है। तेरा दिल बहुत बड़ा है लक्ष्मी, और मुझसे माफी क्यों मांग रही है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दे लक्ष्मी। तू मेरी सगी छोटी बहन होकर भी परायों की तरह मैंने तुझसे व्यवहार किया, तुझ पर बहुत अत्याचार किया। पैसों के लालच में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब तेरे पास मुझसे ज्यादा धन धान्य आया तो मुझे तुझसे बहुत जलन हुई, और उसी लालच के कारण मुझे वन देवता से श्राप मिल गया कि जब तक लक्ष्मी मुझे माफ नहीं करती, माता लक्ष्मी मेरे घर में नहीं ठहरेंगी। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर दे लक्ष्मी। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। दीदी, तुम पर तो मैं कभी गुस्सा ही नहीं थी। तुम तो मेरी बड़ी बहन हो, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रहेगी। अपनी छोटी बहन की यह बात सुनकर लता बहुत शर्मिंदा हो जाती है। दोनों बहनें गले लग जाती हैं और फूट फूट कर दोनों रोने लगती हैं। उसी क्षण लता का घर पहले जैसा आलीशान हो जाता है और वो वनदेवता के श्राप से मुक्त हो जाती है, और तब से दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी साथ में रहने लगती हैं।